9 मई 9 मई हो, या फिर ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पिछले 28 महीने खासतौर पे और पिछले 16 महीने 9 मई के बाद के जितने भी मुकदमात हैं उसमें अपने अदलिया को दबाकर, जजों को दबाकर, धमकियां देकर जो पसंद के फैसले करवाने की कोशिश की गई, तो उसका नतीजा भी खराब निकला। और मुतअद्दिद जज साहिबान जो हैं वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि वो नाइंसाफ़ी करें। और क्योंकि एक जज को अल्लाह ताला ने अपना इख्तियार दिया होता है कि वो ज़िंदगी और मौत का फैसला करे, रिस्क का फैसला करे लोगों के दरमियान, और ये सारे फैसले तो जजिस को बहुत ज़्यादा दबाया गया। और मुतअद्दिद जज साहिबान ने इनकार किया, और उसमें कई जजेस ने खत भी लिखा, और उनमें से एक जज सरगोदा के मोहम्मद अब्बास साहब भी थे, उन्होंने भी खत लिखा। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से मुझे सेक्टर कमांडर जो हैं उन्होंने बुलाया और इनकार पे फिर उनके घर के बाहर फायरिंग, और उसके बाद उनके गैस का मीटर जो है वो चोरी किया गया। अब हो क्या रहा है, लेकिन इसके बावजूद इन जजेस को सलाम देनी चाहिए, करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए। और इसमें मलिक एजाज आसिफ साहब भी हैं, रावलपिंडी इंसदादे दहशतगर्दी, इनमें मलिक एजाज आसिफ साहब भी हैं, इंसदादे दहशतगर्दी के जज रावलपिंडी के, वो भी शामिल हैं। इनमें सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास भी शामिल हैं। और अब हुआ यह है कि उनको तब्दील कर दिया गया है, और सरगोदा और रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के जजेस के तबादले किए गए हैं, और इनको फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। और इनमें से जो रावलपिंडी के जज हैं उन्होंने हर तरह का दबाव मुस्तरद करते हुए बुशरा बीबी को 12 मुकदमात में बरी किया था। 9 मई के 12 मुकदमात, क्योंकि एक आम आदमी को भी पता है कि बुशरा बीबी का 9 मई के मुकदमात से या 9 मई के वाक़या से क्या ताल्लुक, और उनको उस वक्त 9 मई में डाला गया जब वो तमाम मुकदमात में बरी हो चुकी थी। तो उनको, और सिर्फ कसूर उनका एक ही है, बुशरा बीबी को, कि जनाब खबरें चलवाई गई थी कि बुशरा बीबी वादा माफ गवाह बन रही हैं इमरान खान के खिलाफ, लेकिन वो जेल में हैं, और बनी गाला में उनको रखा गया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने जेल में रहना है, वो जेल में है। तो मलिक एजाज आसिफ साहब को उहदे से हटा दिया गया, और उन्हें कहा गया जनाब आप फौरन लाहौर रिपोर्ट करें। दूसरे जज हैं मोहम्मद अब्बास साहब सरगोदा के, और उनको भी हटा दिया गया। और पहले पता चला कि वो लापता हो गए हैं, अब पता चला कि उनको तबादला उनका कर दिया गया है। और उनका कसूर सिर्फ यही है दोनों जज साहिबान का कि वो मर्जी के, पसंद के फैसले नहीं दे रहे। और इसी तरीके से ये दोनों जज साहिबान, मलिक एजाज आसिफ साहब भी, वो क्योंकि सरगोदा के जज के पास भी सनम जावेद का केस था, आलिया हमजा का केस था, और केसेस थे, उमर अयूब साहब का केस था, और उन्होंने इनकार किया कि वो ये काम नहीं कर सकते। और इसी तरीके से मलिक एजाज आसिफ साहब के साथ भी यही हुआ। ये मामूल की बात बन चुकी है। बहरहाल अब उनको तब्दील कर दिया गया, लेकिन असल क्वेश्चन होता है, इस बात पे आता है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस नीलम साहिबा, क्योंकि उन्हें नीचे से सीनियरिटी को डिस्टर्ब करते हुए उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया, और चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब को तब्दील किया गया था, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। उनको भी ब्लैकमेल किया जाता रहा, उनको भी किया जाता रहा, और उन्होंने भी जज मोहम्मद अब्बास साहब का जो खत लिखा था उन्होंने कि मुझे धमकियां दी गई हैं, जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने वो खत उठाकर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को भेजा, और उस बेंच को भेज दिया जो ऑलरेडी जजेस को धमकियों और ब्लैकमेल करने के मामले में सो मोटो नोटिस का मुकदमा सुन रहे हैं। और उसकी हेयरिंग अब तवील अरसा हो गया, काजी साहब ने उसकी हेयरिंग नहीं की। काजी साहब जो हैं वो बिल्कुल अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, अपनी आंखें भी, बल्कि अब तो मुझे लगता है कि उनका जो कॉन्शियस है वो भी सोया हुआ है, उनका ज़मीर जो है वो सोया हुआ है, और वो भी उस तरफ नहीं जा रहे और उस तरफ नहीं देख रहे। लिहाजा ये सब चीज़ें हो रही हैं, और कौम उनको लीड करना चाहिए था इन सारी चीज़ों को, उनको अपनी अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए था, वो कस्टोडियन हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, अपने इदारे के, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी जानिब एक और भी जो खबर है वो उससे भी बड़ी है कि सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसे हैं वो एक तरफ मनसूख हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब कुछ और अच्छी खबरें भी मौजूद हैं, और वो है तालिब इल्म जो हैं, तलबा, वो आ गए हैं मैदान में, और उन्होंने बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है। और वो उन्होंने ये पंजाब में भी हो रहा है, ये खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहा है, ये सिंध में भी हो रहा है, बलूचिस्तान में भी हो रहा है। अब तलबा जो हैं वो आगे आ रहे हैं, और तलबा इस मामले में उन्होंने अनाउंस किया कि अब वो चैन से नहीं बैठेंगे, और मुल्क गिर तहरीक जो है
وہ شروع کر رہے ہیں, بلکہ شروع کر چکے ہیں. میں آپ کو انہی میں سے کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن پہلے ذرا ایک اور خبر لے لیجئے کہ ہمارے ہاں جی صورتحال یہ ہے کہ ہر طرف معیشت کا ذکر ضرور کرنا ہے کہ اس وقت جی ٹیکس جو ہیں, ٹیکس کلیکشن, ماہانہ ٹیکس وصولی میں ایف بی آر کو 116 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے. اور یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی رپورٹ ہے, جسے ایف بی آر کہتے ہیں, کہ اگست 2024 کے لیے ماہانہ ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کرنے کے لیے 116 ارب روپے سے زائد کے ریونیو شارٹ فال کا سامنا ہے. اور صرف ایک ماہ میں اس بڑے شارٹ فال سے آنے والے مہینوں میں منی بجٹ کی نقاب کشائی کے ذریعے اضافی ٹیکس کے اقدامات کرنے کے لیے آئی ایم ایف پر دباؤ بڑھنے کے سنگین خطرات لاحق ہو چکے ہیں. اور یہ ابھی ہم نے, آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں ابھی قرض نہیں ملا, قسط نہیں ملی, اور اس دوران یہ خبر آ گئی ہے. تو لہٰذا تیار ہو جائیں جناب کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا لگا ہے. یہ صورتحال جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. اب آتے ہیں, آپ کو میں وہ سنواتا ہوں جی کہ طلبہ کس قسم کی تیاری کر رہے ہیں. یہ آپ کو میں سنواتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. سب کے دل سے عہد کرتا ہوں کہ جب تک اس ملک پاکستان میں آئین کی بالادستی نہیں ہوتی, عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا, 8 فروری کے مینڈیٹ کو واپس نہیں کیا جاتا, کی کسٹڈی میں سویلینس کو رہا نہیں کیا جاتا, اور بے گناہ شہری وہ کارکنان جو اس وقت جیلوں میں ہیں ان کو رہا نہیں کیا جاتا. ہماری جدوجہد جاری رہے گی, اور ہم ہر صورت ہر قیمت پر خون کے آخری قطرے تک, آخری سانس تک, اگر جیل کا گراؤ بھی کرنا پڑا تو کی رہائی کو یقینی بنائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آئے گا اور آئی ایس ایم اگر یہ عہد کر لے کہ ہم اپنے مرشد عمران خان کو اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کروائیں گے, تو اللہ کے قول سے 10 منٹ نہیں رکھیں انشاءاللہ. ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم پنجابی ہیں, ہم بزدل ہیں. کیا پنجابی بزدل ہیں؟ کیا ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ پنجاب ہے جس سے رائے احمد کھرل اور مہاراجا رنجیت سنگھ کے تعلق رکھتے ہیں, نہ کہ وہی پنجاب نہیں ہے جو نواز شریف و شہباز شریف پیدا کرتا ہے. یہ پنجاب ہمارے سارے, میں کسی صوبائی تعصب کا قائل نہیں ہوں, سب ہمارے لیے پٹھان, بلوچ, سندھی, ہزارے سب قابل احترام ہیں, لیکن ہمارے صوبے اس تقریب آج پنجاب کے دارالحکومت میں اکٹھے ہوئے ہیں, اور آج لاہور سے یہ اعلان کریں گے کہ جس لاہور میں شہید بھگت سنگھ کو پھانسی لگی, اسی لاہور سے عمران خان کی رائے کی تحریک اٹھے گی. کیا آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں؟ میرا یار میرا یار پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ پارٹی کا مضبوط مضبوط
अज़ीम काफ से खिताब दूंगा। पंजाब से मलक अपने बड़े भाई मलक अमर खोकर साहब को कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें।